देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, 2 रोज़ कबल लाहौर के अंदर मेरी मुलाकात हुई साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से, और वो मुलाकात इंतहाई अच्छे माहौल में हुई। और जिस तरह से अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं वतन, और जिस तरह से अब एक नए जो विजन है उसके साथ उतरा भी जा रहा है मुल्क के अंदर, और बहुत ज़्यादा जो है वो पुरएतमाद भी नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून की इस वक्त जो क़यादत है पूरी ना सिर्फ पुरएतमाद नज़र आ रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है इस बार वो ख़ास तौर पे उन सारी चीज़ों को बेहतर करना है जो जहाँ से रुकी थी वहीं से। और इस पे ख़ास तौर पे बात हुई। चाइना जो मैं गई थी पिछले दिनों, उस पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सराहा उस सारे मामले पर भी। जो पाकिस्तान की जो यंग यूथ है, पॉपुलेशन जो कि 68% चंक है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्नफुल नज़र आए। कराची में नए काम के हवाले से बात हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि पंजाब में हमेशा से डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी आगे पंजाब चला गया, ख़ासतौर पे लाहौर। लेकिन जब हम कराची में सिंध को देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस तरह की हमें डेवलपमेंट और तरक्की होती हुई, ख़ासतौर पे कराची में हमें उस तरह की तरक्की होती हुई नज़र नहीं आती। और हमेशा से हम यही बात करते हैं कि कराची के जो मसाइल हैं वो यहाँ के वसाइल होने के बावजूद भी नहीं हल हो रहे। तो इस सब पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हुई, अच्छी गुफ्तगू रही, अच्छी मुलाकात रही। इस पर सबसे पहले भी बात करूंगी और बाकी सारी चीज़ों पर भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले इस पर थोड़ी सी बात कर लूँ। सलमान खान मेरे साथ कराची के प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून के, उनकी तरफ जाऊंगी नून लीग से। बहुत शुक्रिया सलमान फॉर ज्वाइनिंग मी। शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से बता रहे थे और कराची में जो नई डेवलपमेंट के हवाले से जो बातचीत चली, मैं चाहती हूँ थोड़ी सी आज प्रोग्राम में वो शुरू में बात कर लें। तो कराची के लिए इस वक्त क्या प्लान है और क्या सोचा हुआ है कि किस तरह से करना है? क्योंकि हर दफ़ा माजी में हुकूमतों से यही शिकायत रही है कराची वालों को खास तौर पे कि जो वादे और जो बातें और जो मैनिफेस्टो में चीज़ें होती हैं वो पूरी नहीं होती। जी रिदा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। जिस तरह से आपकी मुलाकात शहबाज साहब से हुई भी, और उन्होंने 2018 में कराची से इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया। मैं उस पर नहीं जाता 18 में किस तरह हुआ, बट हम समझते हैं कि शहबाज साहब ने NA 249 से वो सीट जीती थी। और उसके बाद उनकी जो कैंपेन में भी कराची की जो देरीना मसाइल थे, जिसमें सबसे बड़ा मसला पानी का था, मास ट्रांजिट का था, मास ट्रांसपोर्ट का था, और उसके साथ साथ जो एजुकेशन के ऊपर उनका एक बड़ा वादा भी था। तो इस 16 महीने की जो 14 मंथ्स की जो गवर्नमेंट आई, उसमें उन्होंने जो फेडरल सब्जेक्ट था जो वफाकी हुकूमत कराची में एग्जीक्यूट कर सकती थी, वो सिर्फ वाटर प्रोजेक्ट था, वो उन्होंने डिलीवर किया। वो M4 प्रोजेक्ट जो पिछले 15 साल से ये फैसला नहीं हो रहा था कि करली से पानी ओपन चैनल में आना है या पाइपलाइन के थ्रू आना है, वो उन्होंने रिजॉल्व, न सिर्फ रिजॉल्व कराया, टेंडर किया, फंड्स एलोकेट किए, और वो कॉन्ट्रैक्टर्स को अवार्ड भी हो गया। और अल्लाह का शुक्र है वो अब एग्जीक्यूशन में। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ 2024 कराची को इजाफी पानी आ जाएगा, जो कराची की 50-60% वाली जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। उसके बाद आ जाता था वेस्ट मैनेजमेंट का, मास ट्रांजिट का। KCR के ऊपर उन्होंने काम जरूर किया, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि CPEC सुस्त रवि का शिकार रहा है, खास तौर पे बिटवीन 2018 एंड अप टू इवन 2021, सो उसको उन्होंने ज़रूर आगे काम किया। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस दफ़ा जब गवर्नमेंट आएगी तो शहबाज साहब के दिल में एक बड़ी, ही इज़ वेरी पैशनेट स्पेशली फॉर सिंध, और वो चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब के हर शहरों में मेट्रो आई है, लाहौर में ऑरेंज लाइन आई है, वो चाहते हैं कि कराची में भी हमारी ख़वातीन जो दफातर में जाती हैं, जो कॉलेजेस में जाती हैं, वो ऑरेंज लाइन जैसी ट्रेन पे बैठ के कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के ऊपर चले या ट्रैक के ऊपर चले, वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने रोज़गार कमाएं, तालीम हासिल करें, और इंशाल्लाह अब ये प्रोग्राम्स होते हुए देखेंगी। इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट का भी है, वो उनका है। और सबसे बड़ा उनकी जो ख्वाहिश है, जिसको उन्होंने आपसे मीटिंग में भी जिक्र किया, वो कराची के क्या पूरे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। हाँ, जिस तरह आपने देखा लाहौर में IT टावर बना, आरफा IT के टावर में एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट नौजवानों को मिला।
वहाँ पे आईटी ई कॉमर्स से ताल्लुक़ रखने वाली सारी कंपनीज एक जगह एक छत के नीचे हैं, एक दूसरे को इनेबलिंग इन्वायरमेंट देखती हैं। अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि वहाँ आईटी टावर बनने के फ़ौरन बाद 2013 ऑनवर्ड्स जितना ऑफशोर आईटी बिजनेस था जो पाकिस्तान की यंग एंटरप्रेन्योर्स लेते थे अमेरिका से, यूके से, जर्मनी से, वो सारा पंजाब की तरफ शिफ्ट हो गया क्योंकि वहाँ इनेबलिंग इन्वायरमेंट था। कराची में ख़ास तौर पे, सक्खर में, हैदराबाद में कहीं आप देखें कोई आईटी टावर, कोई आईटी सिटी, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे नौजवान हमारा जाके न सिर्फ ट्रेनिंग हासिल कर सके बल्कि एज एन यंग एंटरप्रेन्योर वो वहाँ पे अपना कोई बिजनेस भी कर सके। तो वो यंगस्टर्स को लेके इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा विजन है और बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स हैं जो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह जो हमारे सिंध के नौजवान हैं जो मायूस हैं इस वक्त, जिनके लिए देखें नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा कैपेसिटी नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास बगैर सिफारिश की नौकरी मिलती नहीं है, तो जाहिर है जो 15 साल से बर्जुमान रहे हैं नौकरियां उन्हीं के प्रेफर्ड को, फेवरेट्स को मिली हैं। तो बाय एंड लार्ज जो नौजवान हैं कराची का, हैदराबाद का, सक्खर का, वो जिनका ताल्लुक उन एफिलिएटेड बर्जुमान पार्टीज़ के साथ नहीं है, उनको नौकरियां नहीं मिली हैं। तो हम समझते हैं इंशाअल्लाह जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, जिस तरह लाहौर में बना है, जिस तरह इस्लामाबाद में बना है, पिंडी में बना है, मुल्तान में बना है, फैसलाबाद में बना है, इसी तरह जितने भी शहरी आबादी है जहाँ पे एजुकेटेड यूथ अवेलेबल है और वो जॉबलेस है, उनके लिए एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट आएगा। और आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला जैसे कि बिलावल साहब ने कहा कि इस दफ़ा लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं होगा, हम समझते हैं कि वो इस वक्त सिंध की गवर्नमेंट की फ़िक्र करे, क्योंकि मुमकिन है कि इस दफ़ा सिंध की चीफ मिनिस्टर जो है लोग हो सकता है कि शहरी इलाकों से पसंद करें, हो सकता है कराची से आ जाए अगला चीफ मिनिस्टर। तो मेरा ख्याल है वो अपने उसका भी फिक्र करे, क्योंकि देखें 15 साल की भी एक नॉन परफॉर्मेंस है जिसका लोग आप कैंपेन में जाएंगे जवाब मांगेंगे। ठीक हो गया है, सही है। चले अब आगे, बिल्कुल आपने कहा कि आज का बिलावल साहब का ये स्टेटमेंट है कि इस बार पाकिस्तान के अवाम लाहौर से वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं करेंगे। जहां एक तरफ ये स्टेटमेंट है, वहीं आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ में राब्ता हुआ है। रियासत बचाने के लिए मुल्क किरदार अदा करने पर इत्तेफाक भी हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी मुश्किलात और अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर भी इत्तेफाक किया है। ये पीपल्स पार्टी के ही जराए बता रहे हैं। साथ ही साथ एक तरफ ये मामला है, वहीं से नवाज शरीफ कहते हैं कि तरक्की का सफर, जैसे मैंने आगाज में बताया, वहीं से शुरू करेंगे जहां रुका था। और एक तरफ सियासी जमातों को जो कि मौजूदा सूरत हाल में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है मिल भी रहा है, लेकिन दूसरी जानिब एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके हवाले से आज रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई के केसेस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बयान रिकॉर्ड कर लिया, जो कि अडियाला जेल में हुआ और अडियाला रावलपिंडी में रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ दूसरी तरफ फवाद चौधरी की गिरफ्तारी है, असद कैसर साहब की गिरफ्तारी है, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियों का सिलसिला है जो कि इस वक्त जारी व सारी है। और ऐसे भी सूरत हाल में एक इंटरव्यू जो पीटीआई का ही हुआ था रुकन का एक निजी टीवी चैनल पे, उसके एंकर को मतीउल्लाह जान साहब ने किस तरह से क्या कुछ कहा है इस्लामाबाद के लिटरेचर फेस्टिवल में, वो भी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। वो मामला भी सारे सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया भी इस वक्त बहुत इन्फ्लुएंस करता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, तो उसको भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। खैर, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। मूविंग ऑन, मैं ज़रा आगे बढ़ती हूँ, सेनेटर आजिज धामरा की तरफ भी जाती हूँ पीपल्स पार्टी से। आजिज धामरा साहब, एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं इस बार पाकिस्तान के अवाम लाहौर से वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं करेंगे, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के ही जराए बता रहे हैं कि जी जरदारी साहब और नवाज शरीफ में राब्ता हुआ है और रियासत बचाने के लिए मुल्क किरदार अदा करने पर इत्तेफाक भी हो रहा है। तो ये क्या है कि कहीं लड़ाई भी हो रही है और कहीं इत्तेफाक भी हो रहा है, आखिरकार हो क्या रहा है? आजिज धामरा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आजिज धामरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आजिज धामरा साहब की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, वो ट्रैवलिंग में भी हैं, आज उन्होंने ये पहले ही हमें बताया था, सो मे बी कुछ थोड़ा सा वो। मैं लाल मली चंद साहब की तरफ जाऊंगी। लाल मली चंद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अच्छा, लाल मली चंद साहब आपकी तरफ आऊंगी। एक तरफ सियासी जमातें हैं जो कि इस वक्त फील्ड पे है, लेकिन फिर भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं। दूसरी जानिब आपकी जमात है, गिरफ्तारियां भी हैं और परेशानियां भी हैं और मुमकिन हालात में इलेक्शन के लिए बड़े चैलेंजेस भी हैं। आखिरकार अब क्या होगा आगे और पार्टी कैसे मूव ऑन करेगी, क्योंकि अब तो इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस हो गई है?
जी शुक्रिया रिता। देखें, एक तरफ ये पीजीएम की जमायतें और उनके हैंडलर्स हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। एक तरफ इनको हर किस्म की सहूलत मुहैया कर दी गई है। आपने देखा कि सेंटर में पीएमएल एन की केयरटेकर गवर्नमेंट है, सिंध में पीपल्स पार्टी की केयरटेकर गवर्नमेंट है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसको ना सिर्फ उसकी कयादत इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब समेत खातून को भी जेल में डाला गया है, लेकिन उन पे गैर एलानिया तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन आप एक बात का यकीन रखें कि अगला इलेक्शन जो होने जा रहा है, ये मुकाबला है एक पाकिस्तान की अवाम के साथ इन सारी रुजत पसंद कुव्वतों का, वो कुव्वतें जो जमहूरियत में यकीन नहीं रखती। और मुझे यकीन है कि इन हालात में पाकिस्तान की अवाम की जीत होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत होगी। हालांकि इतने मसाइल जरूर हैं, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं कि हम मुकाबला करेंगे। हैविंग सेड दैट, अब इस वक्त जो सारा माहौल है, आपने कल देखा कि नौशहरा में जो कोर्ट के अहकामात के बावजूद वहां पे एक कन्वेंशन हो रहा था, तो उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, उसका पूरा सामान, वो चेयर्स, वो स्पीकर्स, वो साउंड सिस्टम, एवरीथिंग। तो हमें वो माहौल नहीं मिल रहा है। अब इस माहौल में ये इलेक्शन कमीशन है जो कम से कम पाकिस्तान में माजी में तो कभी भी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है, तो वो आजकल जब बात करता है तो वो जो इलेक्शन की बात कर रहा है, तो हमें उम्मीद है कि वो इसका नोटिस लेगी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी मदाखलत के बाद ही कोई तारीख मिल चुकी है, मिली है हमें इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान को, तो वो भी इन मामला का नोटिस लेंगे। रिता देखिए, एक आर्टिकल है आइन का 184(3), वो है कि अगर बुनियादी हकूक अगर अवाम के मुतासिर हो रहे हों तो कोर्ट में खुद नोटिस लेगी। वैसे तो आपको याद होगा, ये सुप्रीम कोर्ट 1 किलो चीनी के कीमत पे नोटिस लेता रहा है, शराब की बोतलों पे नोटिस लेता रहा है। अब जब 25 करोड़ अवाम का मामला है, उनके बुनियादी हकूक मुतासिर हो रहे हैं, और एक तबका जो चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमायत है, उसको बाहर रखा जाए, तो उसको रोकने के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने फराइज सर अंजाम देते हुए इसका सो मोटो नोटिस लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बराबर, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हम मुतालबा करते हैं सब सियासी जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड और बराबर का मौका फराहम करे। या हमारे यहाँ जो भी एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, तो या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या उनको एक्टिविटी करने से रोक दिया जाता है। ताज़ा तरीन मिसाल आपने असद कैसर साहब की देखी। असद कैसर साहब हमारे बहुत ही अहम रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है, और ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं जिसपे आम जन कभी भी उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक हो गया है। सेंटर राजेश दामरा साहब, आपको आवाज आ रही है अब मेरी? जी जी, आपकी हमें आवाज नहीं आ रही थी गालिबन। बहुत शुक्रिया कि आप भी ज्वाइन कर चुके हैं। दामरा साहब, एक तरफ मेरा सवाल है, मुझे दोहराना पड़ेगा, थोड़ा लंबा भी था, दोबारा बता देती हूँ। इस बार पाकिस्तान के अवाम लाहौर से वजीर आज़म मुंतखब नहीं करेंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कह रहे हैं। तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के जराए ये बताते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब में राब्ता हुआ है, रियासत बचाने के लिए मुल्क किरदार अदा करने पर इत्तेफाक भी हुआ है। एक तरफ तो लड़ाई हो रही है और दूसरी जानिब हाथ भी मिलाया जा रहा है। आखिरकार क्या हो रहा है? देखें रिता, पहली बात जो आपने सवाल किया कि जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब में राब्ता हो रहा है, तो पीपुल्स पार्टी आपको याद होगा कि वो वाहिद जमात है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में डालाई की हामी है। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया हुआ है, मगर हमारा जो मौकुफ था पीएमएल-एन के हवाले से कि जब भी हम इलेक्शन कमीशन से मांग रहे थे, तो बीच में कोई ना कोई पीएमएल-एन के रहनुमा का बयान आ जाता था कि जी इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होंगे, और फरवरी की तारीख तो मेरे ख्याल में गालिबन उन्होंने दे ही दी थी, तो वो तो हमने वेलकम कहा है, फरवरी में ही इलेक्शन हो रहे हैं। बाकी जहां तक राब्तों की बात है, तो जाहिर राब्ते बिल्कुल होने चाहिए। राब्ते पीपुल्स पार्टी
हामी है इस बात की। बल्कि आपको याद होगा कि जब 9 मई का वाकया नहीं हुआ था तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को इकट्ठा बैठना चाहिए था। उसके ऊपर तनकीद भी हुई और एक सियासी जमात के लीडर जो 9 मई से पहले की बात है इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। अब मेरे भाई ने बात की है कि सिंध में जो है वो निगरान हुकूमत पीपुल्स पार्टी की है, तो मैं तरदीद करता हूं कि सिंध वाहिद सूबा है जिसके डेवलपमेंट फंड रोक दिए गए हैं, बाकी हर सूबे में जारी है। फेडरल के मंसूबे जारी हैं, वो मंसूबे जो साबका असेंबली और काबीना से मंजूर किए गए थे। उसके बाद यहाँ तो चपड़ासियों की भी ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है कि जी ये सब ट्रांसफर होंगे जो इलेक्शन से बिल्कुल दूर दूर तक वास्ता नहीं है, जिन डिपार्टमेंट का और जिन अफसरान का या मुलाजमीन का, वो भी ट्रांसफर किए गए हैं। तो और दूसरी बात उन्होंने कहा, दूसरी बात आजिज आमरा साहब, आपके यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही सिंध में? जी आपके यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही सिंध में? मैं समझा नहीं बात को। पूछ रही हूँ मैं कि आपके यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं या नहीं हो रही? डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? दोनों चीजें हो रही हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। और ये बड़ी ज्यादती है कि इलेक्शन शेड्यूल हम मांग रहे हैं, आप इलेक्शन शेड्यूल नहीं दे रहे हैं। और डेवलपमेंट वो जो एडीपी स्कीम्स है, जो ऑनगोइंग स्कीम है, जो बारिश मुतासरीन लोगों की स्कीम है, वो सब काम ठप किया हुआ है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है सिर्फ एक सूबे से। और यहाँ पर ये मेरे भाई कह रहे हैं कि वहाँ निगरान हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है। तो बाकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, इतनी ट्रांसफर पोस्टिंग किसी सूबे में नहीं हुई जितनी सिंध में हुई है। बेशक कर लें, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट कराएं, ट्रांसपेरेंट के साथ कराएं, जो भी पार्टी इलेक्शन में मैंडेट लेके आए उसके हवाले इक़्तिदार किया जाए। हम इस बात से ना खौफजदा हैं, ना परेशान है, ना उनको रोकते हैं। हाँ, जायज मुतालबा है कि डेवलपमेंट फंड जो रोका गया ये सिंध से बहुत बड़ी ज्यादती है। और मेरे भाई ने ये कहा कि हमें माहौल नहीं दिया जा रहा इलेक्शन का, तो पीपुल्स पार्टी इस सारे मराहल से गुजरी है। 2013 में हमारे छोटे छोटे कार्नर मीटिंग पर खुदकश बम धमाके होते थे। तो पहले तो ये वाज़ेह किया जाना चाहिए कि वो सारी जो जब पीटीआई की बात होती है तो वो जो लोग जो 9 मई में इन्वॉल्व हैं, क्या मेरे भाई का इशारा उसी तरफ है कि उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए, या उनसे अलग जो बाकी पार्टी बचती है उनकी बात कर रहे हैं? तो 9 मई के वाकये की मुज़म्मत कर रहे हैं या उसकी हिमायत कर रहे हैं? ये थोड़ी वाज़ेह बात होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, वो मैं लाल चंद मली साहब की तरफ जब जाऊंगी उनसे पूछूंगी। मैं सलमान आपकी तरफ भी आती हूँ। गिले शिकवे के जी एक ही सूबे में ना डेवलपमेंट हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी सबसे ज्यादा यहाँ हो गई है, पंजाब में पूरा ऐसा नहीं हो रहा, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, देखिए सिंध निगलेक्ट तो हुआ है। अगर आप देखा जाए ओवरऑल रिसोर्सेज के भी हवाले से, ओवरऑल मैं अगर बात करूँ, डेवलपमेंट की शदीद ज़रूरत है सिंध में ओवरऑल, चाहे तालीम का शोबा हो, चाहे हेल्थ का शोबा हो। और मैं समझता हूँ कि निगलेक्ट किसकी तरफ से हुआ है ओवरऑल? मैं समझता हूँ क्योंकि देखिए हुआ ये है पिछले अदवार में कि पीपल्स पार्टी का डेफिनेटली मैंडेट बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट रहा है, लेकिन क्योंकि वफाकी हुकूमत में नहीं रहे तो फंड्स की जो ज़ाहिर है अप्रूवल होता है या जो फ्लो होता है वो वफाक से चलता है, सूबों को आता है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली जो इस वक्त हमारी लीडरशिप भी बात कर रही है, जो आपने जैसे जिक्र किया बाकी पार्टीज़ को। देखिए PMLN ने हमेशा दूसरी पार्टीज़ के मैंडेट का एहतराम किया। लेकिन आप ये भी तो देखिए 2008 से 13 में तो फेडरल में भी थे जी। मैं इसकी 13 की अगर बात करूं 2008 में तो थे ना, मतलब सबसे 15 साल लगातार, लोग ये कहते हैं 15 साल लगातार मिले पीपल्स पार्टी को, और 2008 में तो वफाक में भी थे, सब कुछ अपने पास था, अभी भी। और ना अभी जो पिछले 16 महीने की हुकूमत गुजरी है उसमें भी सूबे में भी थे, लोकल गवर्नमेंट में भी थे, माशाल्लाह से कल भी जीत कर आए, और जो है वो क्या कहते हैं उस वक्त भी वफाक में भी थे। देखिए ये तो हकीकत है कि और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और कितनी आपको पावर चाहिए काम करने के लिए? और तो बस मतलब अब मैं क्या बोलूंगी, कोई आसमान से उतर कर आ सकता है? इतनी पावर जितनी मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के पास है उतनी मेरे ख्याल से किसी और जमात के पास नहीं रही है कि ग्राउंड से लेके ऊपर तक टॉप लेवल तक पीपल्स पार्टी के पास सारे इख्तियारात हैं। देखें उसका जवाब तो दामरा साहब देंगे। हाँ। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि हम मैंडेट का एहतराम करते हैं और इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान में स्पेशली सिंध में
जो डेवलपमेंट वफाक और सूबे को मिल के काम करके हो सकती है और होनी चाहिए, इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो वर्किंग रिलेशनशिप, अब कराची की भी मिसाल ले लें ना, समहाउ MQM वोट लेती है लेकिन वफाक या सूबे में हुकूमत नहीं बना पाती है। तो ये जो वर्किंग रिलेशनशिप है, ये इसका मज़ीद मैच्योर होना बड़ा ज़रूरी है। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे को स्पेस दें। अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि सिंध में डेवलपमेंट हो, सिंध के नौजवानों के लिए मज़ीद नौकरियों के मौके मिलें, और ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट सेक्टर पूरा नहीं कर सकता, ना प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। ये हमें आने वाले दिनों में एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए हमने जो पॉवर्टी से लड़ने के लिए अच्छे प्रोग्राम किए हैं, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, हमारी पार्टी ने हमेशा हर दौर में उसको इंडोर्स किया है, वो ठीक है। लेकिन अब हमें नौजवानों का भी देखना है कि उनके लिए कारोबार के नए ज़राए पैदा किए जाएं, और वो तभी मुमकिन है कि जब सूबा और वफाक मिल के एक पेज पे वो काम करें, उनके लिए उनको मौके दें। पहले तो अच्छी ट्रेनिंग, स्किल सेट इम्प्रूव हो, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मौके प्रोड्यूस किए जाएं। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जो भी मैंडेट होता है इंशाल्लाह ताला, जिस सूबे में या शहर का भी कोई मैंडेट है अगर कोई, तो उसका एहतराम किया जाए। अल्टीमेट बेनिफिशरी अवाम होने चाहिए, पार्टी नहीं। ठीक हो गया है। अच्छा, एक ब्रेक पे भी मैंने जाना है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, कोई ब्रेक पे जा रही हूँ जी, उसके बाद वापस आ रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है इलेक्शंस के हवाले से भी, और लेवल प्लेइंग फील्ड अपनी अपनी सब गिले शिकवे कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन का दौर है। लाल मलिक चंद साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। सेंटर आजिज धामरा साहब कह रहे थे 9 मई की मजम्मत वाली बात भी कर रहे थे, और कुछ एक दो सवाल तो कर रहे थे, वो उनकी अपनी जगह है बात। लेकिन लाल मलिक चंद साहब, आपको पता है ऑफ कोर्स इस वक्त हमें हम देखते भी हैं चीजें जो सामने नजर भी आ रही हैं, बिल्कुल एक जो है वो मूव और सारी चीजों से क्लियर भी बातें नजर आ रही हैं। लेकिन जो अभी आपने गिले किए कि पकड़ दकड़ की बात भी है और लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला जो है, तो ऐसी सिचुएशन में कितना चैलेंजिंग, मैं फिर वही वाली बात है कि होगा अभी। और एक और बात यह है कि अब चूंकि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जी हम सारी सियासी जमातों से राब्ता कर रहे हैं, तो क्या आपसे किसी ने कोई राब्ता किया है नून लीग की तरफ से? और दूसरा, अभी एक खबर ये भी चल रही थी, जरा ये भी बताए थे कि जी पीटीआई और पीपल्स पार्टी का कोई जो है बैकडोर राब्ता हो रहा है और कुछ हो रहा है, तो ऐसी भी कोई खबर थी। तो कोई कुछ इस तरह की कोई खबर है अभी तक सो फार? रिता, देखिए, जो नवाज लीग के हवाले से आपने अभी बात की है, तो ऐसा नवाज लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ है, ना ही नवाज लीग ने कोई राब्ता किया है। ठीक है, चलें, क्लियर हो गया ये। पार्टी की, जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, तो पीपल्स पार्टी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनसे कोई इलेक्टोरल अलायंस करने का भी इस तरह की कोई इमरान खान साहब की हिदायत ना आई है, और ना ही इस तरह का कोई प्लान है। ओके। बाकी जहां तक बात है बातचीत करने की और टॉक्स करने की, अगर वो इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के हवाले से अगर होती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म के टॉक को वेलकम करती है। मगर दूसरी तरफ आप देखें, खासतौर पर नवाज लीग या पीपल्स पार्टी, वो खौफजदा है इमरान खान साहब से। वो आपने देखा जलते भी करते हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन वो 9 मई का बहाना जिस तरह से कुछ हलकों ने बनाया हुआ है, तो ये भी 9 मई के पीछे छुप कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वार करना चाहते हैं, और उनका वार ये हमें कबूल है, हम मुकाबला करेंगे। जहां तक 9 मई का हवाला है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी उसकी मजम्मत की है और मुतालबा करती रही है कि उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट किस्म का कमीशन बनाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और देखा जाए कि उसके पीछे कौन था। अब आपने मेरे दोस्तों से बार बार सिंध के हवाले से सवाल किए हैं। देखिए, सिंध से हमेशा ज्यादती हुई है। सिंध वो सूबा है जिसके पास पोर्ट्स हैं, जिसके पास नदियां हैं, जिसके पास कोयला है, जिसके पास गैस है, जिसके पास पेट्रोल है, और उसके बाद 18वीं तरमीम भी हुई। उसके बाद जो सलमान साहब ने कहा कि पैसों की जो तावानी सेंटर से होती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, इनको हर किसी को अपना अपना हिस्सा मिलता है। लेकिन ये दोनों जमायतें, वो चाहे नवाज लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये एक ही सिक्के के दो रुख है।
इन्होंने हमेशा लूट और प्लंडर पे यकीन रखा है। इन्होंने कभी तरक्की की बात नहीं की, और खासतौर पर सिंध की तरक्की से तो इनको पता नहीं क्या इशू है, इन्होंने कभी भी ये उस तरफ नहीं आए हैं। आपने देखा है, आपने बार बार कराची की बात की, आप पूरे सिंध में एक शहर दिखा दे जिसको पीपल्स पार्टी मॉडल टाउन कह सके, या मॉडल डिस्ट्रिक्ट कह सके, या एक मॉडल विलेज भी कह सके। वो तालीम हो, सेहत हो, हर तरफ बर्बादी और तबाही छाई हुई है। एजाज धाबरा साहब ने कहा कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, तो बहुत अच्छी बात की थी, बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने के बाद, आपने मीसा की जमहूरियत करने के बाद, आपने सबसे पहले तो टाक शुरू किए थे, और बातचीत करके आपने एक डील करके और एनआरओ लेकर आप आए थे। पाकिस्तान आपकी क़यादत आई थी, वो किसी को भूला नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि जमहूरी हुकूमतों को उठाने के लिए आप जो है गैर जमहूरी कुव्वतों को दावत नहीं देंगे। लेकिन कली अख्तर मेंगल साहब ने इंकशाफ किया है कि ये जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत आई थी, उस हुकूमत को लाने में जो बड़ा किरदार था वो एस्टेब्लिशमेंट का था। उन्होंने बरमला इस बात का एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इसका इजहार किया है, जिससे भी ये ढकी छुपी बात किसी से नहीं है। अब आ जाए, आप बार बार वो सवाल पूछ रही हैं पीटीआई के क़यादत के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से। तो देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इमरान खान हिम्मत, बहादुरी, जुर्रात का एक वो निशान बन चुके हैं, वो अलामत बन चुके हैं। और दूसरी तरफ वो कुव्वतें हैं जो चोरी, माफिया, लूट, प्लंडर, तबाही, एनआरओज, माफी तलाफी, मुल्क से भागने, फिर एनआरओ लेकर मुल्क से वापस आने के वो बने हुए हैं अलामतें। तो पाकिस्तान की आवाम को आप इतना कमजोर ना समझे कि कोई उनको दबा के उनकी पूरी आवाम को के वोट के हक से या उनके अपने नुमाइंदगान मुंतखब करने हक से कोई महरूम कर सकेगा। पाकिस्तान की आवाम फाइट बैक करेगी, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस मुल्क में जमहूरियत कायम होगी और वजीर आजम इमरान खान होंगे। ठीक हो गया। आजिज धामरा साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आजिज धामरा साहब, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आजिज धामरा साहब, आप लोग के पास तो हमेशा से ही, अभी जिस तरह से आप भी कह रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन आप लोग के पास तो हमेशा से हुकूमतें रही हैं। अभी पिछले 16 महीने भी मैं जैसे कह रही थी कि ग्राउंड से लेकर अपर लेवल तक आपके पास सारे इख्तियारात थे, हमेशा इख्तियारात रहे हैं। 2008 में भी फेडरल भी थी, सिंध भी था, सब कुछ था। उसके बावजूद भी जब ये बात होती है ना कि अब की बार हम डिलीवर करके दिखाएंगे, तो ये बड़ा अजीब सा भी लगता है। वैसे हमने ऐसे कभी नहीं कहा, और हमने ऐसे कभी नहीं पूरी कहा। बात कर लेना, हर आपकी पार्टी हो, नून लीग हो, सब यही कह रहे हैं अब की बार हम डिलीवर करके दिखाएंगे। तो बात है कि लोग ये पूछ रहे हैं, जब आप लोग जो 20-20 सालों से बैठे हैं, उस वक्त तक अब तक क्यों नहीं डिलीवर? हेल्थ का सिस्टम हमें पता है सिंध में क्या है, एजुकेशन हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, सारी सिचुएशन हमारे पास है सामने, गोश्त स्कूल्स, गोश्त मुलाजमीन, सारे केसेस यहीं से नजर आते तो हैं ना, ये मामला उठते तो हैं। और फिर जो लगातार टेन्योर जिस तरह से आप लोग को मिले, उसमें तो मतलब अब तक कराची की ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत जबरदस्त हो जानी चाहिए थी। हालांकि कराची से तो आपको इतनी सीट्स भी मिल रही है, कल भी आप लोग जीते कराची से, लोग फिर भी शिकायत करते हैं कि कराची में उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रही। देखें रिदा, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि आपने कहा है कि अब के बार हम ये करेंगे, हमने ऐसा नहीं कहा। हम बार बार इस तरह करते रहेंगे। और ये जो आपका सवाल है ना कि पीपुल्स पार्टी बार बार इक़्तिदार में क्यों आती है, क्यों तो नहीं बार आती? बार मैंने कहा इक़्तिदार में आती है, आपके पास पावर है, सब कुछ है, मैंने ये कहा है। डोंट मैनिपुलेट माय वर्ड्स। मैं थोड़ा इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि बार बार आती है, और अंदर का सवाल ये है कि क्यों आती है, क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? नहीं, आप मेरे अंदर का, आप मेरे अंदर का या बाहर का आप सवाल नहीं बता सकते। नो नो नो, नॉट एट ऑल। नहीं नहीं नहीं, आप एलिगेशन नहीं लगा सकते, आप एलिगेशन नहीं लगा सकते, एलिगेशन नहीं लगा सकते, एलिगेशन नहीं लगा सकते। आप एक मैंडेट वाली पार्टी के ऊपर क्वेश्चन रख रही हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं, पहले आप, नहीं, मेरा सवाल, मैंने ये सवाल नहीं किया कि क्यों आ जाते, मैंने कहा कि आपके पास है पावर, आपके पास रही है पावर और अभी भी है पावर, उसके बावजूद हम ये देखते हैं सवालात उठते हैं। जी देखें, जरा सी बात पे आप बुरा मान गए, मेरा तो मकसद ये नहीं था। नहीं, बुरा तो आप माने, सिर्फ आपको बता दिया कि क्या सिचुएशन है ग्राउंड रियलिटी की, तो आप बुरा मानने लग गए। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं ऐसे नहीं कह रहा।
मैं ये कह रहा हूँ कि जो सवाल आपका है ना हाँ। कि पीपुल्स पार्टी बार बार इक़्तिदार में तो बैठी है, फिर ये क्यों कहती है कि अब के बार हम ये करेंगे? मेरे ख्याल में ऐसा ही है ना आपका कहना। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि पीपुल्स पार्टी मैंडेट लेके आती है, और आती सिर्फ इसलिए कि वो डिलीवर करती रहती है। अगर डिलीवर ना करे तो कभी भी पीपुल्स पार्टी इक़्तिदार में दोबारा ना आए। एक बात। दूसरी बात कि आप मेरे भाई से पूछे हैं कि सिंध में जो करप्शन, और आपने भी कहा कि घोस्ट मुलाजमीन, ये वो सारे, अभी केपीके के अंदर एक स्कैंडल आया है जिसमें सरकारी खजाने से इनकी पार्टी की प्रोपेगेंडा, जो इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा की जा रही थी, उनको पेड मुलाजमीन थे, सरकारी केपीके के खजाने से उनको तनख्वाहें देती थी। तो बात है घोस्ट मुलाजमीन की वहां की। और दूसरी बात कि ये बताएं कि 10 साल ये जिस सूबे में हुकूमत करके आए, केपीके के अंदर एक हॉस्पिटल बताएं जिसमें किसी गरीब का मुफ्त में इलाज हुआ हो, दिल का, फेफड़ों का, किडनी का, दिमाग का। मैं आपको अनगिनत इस तरह के हॉस्पिटल्स लेके जाता हूं जिसमें ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। आप सिंध में सिर्फ मेडिकल का मुकाबला करवा लें इनसे, ये 10% भी सिंध का मुकाबला कर देना तो मैं इनको सलाम करूं। और ये तब होता है जब 18th अमेंडमेंट के बाद वो पैसे जो NICVT पहले याद नहीं होता था किसी को, उसके बाद जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो हम आवाम की सेहत के ऊपर लगा रहे हैं। बाकी सूबे क्यों नहीं लगा रहे? देखें, इतना लंबा टेन्योर तो किसी सियासी जमात को मिला भी नहीं है ना जिस पूरे अभी तक पाकिस्तान की तारीख में। मैं यही तो बता रहा हूँ, मैं यही तो बता रहा हूँ कि अच्छी बात है ना, के थ्रू, IPA टेस्ट के थ्रू अब एम्प्लॉयमेंट होती है। मैं यही तो कहता हूँ NTS टेस्ट के बगैर अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती नहीं होता। मैं यही तो कहता हूं कि सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में यूनिवर्सिटियां बन चुकी हैं। मैं यही तो कहता हूं कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 गर्ल्स कैडेट कॉलेज है, एक कराची और शहीद बेनजीराबाद में, जिसके स्टूडेंट पेरेंट्स जो है पहली फीस अदा करते हैं, बाकी गवर्नमेंट अदा करती है। मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि मिट्टी में भी NICVT है। अल्लाह माफ करे अगर किसी को कार्डियो की तकलीफ हो या उमरकोट में किसी को हो तो वो मिट्टी जाएगा, हैदराबाद या कराची नहीं आएगा। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि 10 साल में एक हॉस्पिटल का नाम और वेन्यू बताएं ताकि मैं कल KPK में दौरा करके उसकी फुटेज बना के आपको भेज दूं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि खौफजदा हैं हम, पीपुल्स पार्टी और TMLN खौफजदा हैं इमरान खान से। जी हाँ, हम खौफजदा हैं कि इमरान खान एक बार फिर इक़्तिदार में आके उन इदारों को सत्यानाश कर देंगे, एक एटमी मुल्क की सिक्योरिटी रिस्क ना बन जाए। और खौफजदा नहीं, हमने कहा था कि बतौर पार्टी PTI पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उन तमाम लोगों जो इन्वॉल्व हैं दहशतगर्दी में, वो जो अस्करी इदारों के ऊपर हमलों में मुलविस हैं, उनका ट्रायल किया जाए, अदालतों में पेश किया जाए। ये पीपुल्स पार्टी ने कहा। आप जब छुपे हुए थे तो हमने जुर्रत की थी, और आज भी हम कहते हैं कि PTI को जो सेफ है, जो लोग इन्वॉल्व नहीं है, बतौर पार्टी हिस्सा लेने दिया जाए। अगर वो जीत जाते हैं हम उन्हें वेलकम कहेंगे, मगर 2018 की इलेक्शन की तरह नहीं। साफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, साफ सुथरी इलेक्शन होनी चाहिए, 2018 वाली नहीं। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो गया तो आप लोग जीत जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। खैर एनीवेज, जी लाल वली चंद साहब आपकी तरफ। जी कहना चाहूंगा, जहां तक हेल्थ की बात की मेरे भाई ने, तो पूरे पाकिस्तान को इल्म है कि वो KPK हो या पंजाब हो, ये वाहिद इमरान खान थे जिन्होंने ब्लैंकेट कवर किया हेल्थ का, और सबको 10-10 लाख रुपए का एक माली साहब, ये इमरान खान थे जिन्होंने हमले करवाए। ये आपकी पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, मगर हम फिर भी कहते हैं ट्रायल होना चाहिए। ये हम कहते हैं जब आपकी पूरी कयादत जो है वो छुपी हुई थी, जिसमें जुर्रत नहीं थी बात करने की। ये वो लोग कहते हैं कि इन हमलों के पीछे इमरान खान है। बौखलाहट की वजह क्या है एजाज भाई? बौखलाहट की वजह क्या है आपको? नहीं, बौखलाहट मैं नहीं कह रहा, आप छुपे हुए थे जब तो हम ये बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ जब आप छुपे हुए थे ना तो तब हम ये बात करते थे। मैं ये कह रहा हूँ बौखलाहट नहीं है। जब आप छुपे हुए थे, जब आपकी पूरी क़यादत बौखलाहट का शिकार थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ। हाँ। आप मुझे इस तरह से बात करने से रोक तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन कब तक रोकेंगे? मैं रोक नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि आपके लीडर के ऊपर आपके पार्टी के लोग इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं। छोड़ दो ना भाई, अब मेरी 1 मिनट बात सुन लो। मैं कह रहा हूं आपने हेल्थ की बात की,
इमरान खान वाइज लीडर है, उसने हेल्थ कार्ड दिया और वो स्कीम वो 22 में बैलेंस नहीं होता था, छोड़े ना लाल माली, छोड़े ना इस बात को। बात आ जाओ, अब आ जाए आपकी उसमें बैलेंस नहीं होता था यार, उसमें बैलेंस नहीं होता था। बात करने देना उन्हें, आप सिंध में आजिज, कितने उन्हें लोगों भी ने इलाज बताने देना। करवाया? आपने उनसे नहीं, सवाल सिंध में किया, उन्हें कितने जवाब लोगों ने देने इलाज देना। करवाया? सिंध में कितने लोगों ने इलाज करवाया? फिगर तो पूछ लें इनसे, उनके नाम तो पूछ लें। ओ यार, या तो एंकर तुम बन जाओ, अपना कोई नया चैनल खोल लो, वहां पे बुलाओ, फिर ये कहते रहो, या किसी की सुन लो। गलत बयानी ना करें ना, तब आप छुपे हुए थे और हम ये कह रहे थे कि अच्छा, पीटीआई आप पर मेरे बतौर बात पार्टी तो पाबंदी करने ना दो लगाए, आजिज, ये हम टाइम कह रहे नहीं है मेरे थे। पास ज्यादा, बात करने दो। चले रिदा, इनको पता है कि आखिरी 1-2 मिनट बचे हैं, हाँ। जवाब आएगा और ऐसा आएगा कि ये सुन तो पाएंगे अच्छा, नहीं, इसलिए शोर बचा के इन्होंने हमेशा इस मुल्क में काम करने के बजाय शोर को प्रेफर किया है, सुनने के बजाय अपनी बात इम्पोज पर करने की कोशिश की है, वो अभी कर रही है। अच्छा, मैं जवाब दे दे, आप सवाल जवाब दे करता दे। जी हूं जी, कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी आपने जो म्युनिसिपल ऑफिसर्स के जो अपॉइंटमेंट्स हुई, उसमें वो बच्चे जिन्होंने 95% मार्क्स लिए हुए थे, उनको फेल करके आपने MPAs, MNAs, अपने चाहने वालों, अपने वर्करों को भर्ती कर दिया। आप हेल्थ कार्ड की बात करते हैं तो आपको तकलीफ हो जाती है, आप सोशल मीडिया की बात करते हो, आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वाहिद वो जमायत है जिसने सोशल मीडिया को आम नौजवानों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया। जब आप जो इल्जाम लगा रहे हो, उस वक्त KPK का CM कौन था? वो आजकल आपके साथ है। आप 9 मई में पर जबान बोली गई है हमारे खिलाफ, उनकी जबान आप बात ना करें, आप बेनजीर भुट्टो की जबान से बात करें, आप जुल्फिकार अली भुट्टो की जबान से बात करें, आप गैर जमहूरी कुव्वतों के नुमाइंदे बने हुए हो, आप बेशक बने रहो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। ठीक है। इमरान खान जो खड़े हैं, बहादुरी से खड़े हैं, जुरात से खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप दोनों जमायतें जो गुडी गुडी खेल रहे हैं और जो अपने मफादात को जब तहफुज देना होता है तो आप एक हो जाते हो, और जब इलेक्शन में आप ड्रामेबाजी करते हो, ये ठीक है, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है, बस 10 सेकंड है सलमान, जल्दी से। जी लालचंद साहब, बात की है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब खड़े रहे हैं, 4 साल खड़े ही रहे, काम कुछ नहीं हुआ। मुझे याद है सितंबर 5, 2020 यहाँ कराची शहर में ऐलान हुआ, 1100 अरब रुपए का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान हुआ, बड़े यहाँ शादियाने बजाए गए और कराची का हर बंदा, हर नौजवान खुश हो गया कि कराची जो है वो न्यूयॉर्क बन जाएगा। उसके बाद अमली तौर पे अगर आप देखें तो वो फाइनली उसका ट्रांसफॉर्मेशन 1100 अरब में पता चला कि 700 अरब सिंध के थे और 500 अरब वो भेजेंगे, जो कभी आई नहीं। बाद में ARY पे बैठ के उन्होंने एक चंदा रेस करना शुरू कर दिया, वो चंदा भी नहीं मिला। बाद में अगर हमने कुछ होते हुए देखा ना उस 1100 अरब के प्रोजेक्ट ने, वो सिर्फ चंद एस्केवेटर देखे जो नालों की सफाई कर रहे थे। तो ये था आपका 1100 अरब रुपए का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जो वाकई खान साहब की तरह खड़ा ही रहा, वो भी खड़े ही रहे। तो भाई हमें आगे बढ़ना है, खड़े नहीं रहना प्लीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान खान साहब आपका, सेंटर आजिज अहमद साहब आपका, और लाल मलीचंद साहब आपका। हमें बस टाइम खत्म हो गया। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेशुक्रिया। इसी के साथ अपनी मेजबान पाकिस्तान जिंदाबाद।